मुर्शिदाबाद हिंसा में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा में एक के बाद एक यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और जिन लोगों ने भी मुर्शिदाबाद को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास किया गया था, अब उनको लेकर जो कार्रवाई है वो चल रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा में एक और जो आरोपी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता पुत्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। जियाउल नाम के एक आरोपी को एसआईटी ने पकड़ा है। तो देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ा और जिस तरीके से चंदन दास की हत्या की गई थी, उनके पिता की हत्या की गई थी, उस मामले में एक शख्स जिसका नाम जियाउल बताया जा रहा है, उसको आरोपी को एसआईटी ने पकड़ा है और ये इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जो हत्या का आरोपी उसे पकड़ा गया है। सीसीटीवी से आरोपी की पहचान की गई थी। जिस दिन हिंसा भड़की थी, जिस दिन उपद्रव हुआ था, उस दिन जो आसपास कैमरे लगे थे, उन कैमरों की मदद से जियाउल को की पहचान को उजागर किया गया। इसके बाद इसे दबोचा गया है। एक बड़ी गिरफ्तारी यहां पर की गई है। पिता पुत्र की हत्या के मामले में जिस तरीके से आरोप लगे थे, तमाम उपद्रवी वहां पे मौजूद थे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे बंगाल हिंसा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है और यह कहा गया है कि हिंसा करने वालों की जांच की जाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बंगाल में हुई हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, हिंसा करने वालों की जांच की जाए। तो देखिए, जहां पे एक तरफ बीजेपी है जो लगातार ममता सरकार पे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए, दूसरे अखिलेश यादव है जो कि बीजेपी पे ही हम हिंसा के लिए जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो दंगा बताया जा रहा है, जो हुई है घटना, उस पे कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बात, ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। तो जहां इस तरह की घटना होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इसी तरह का समाज में झगड़ा लगा रहे जिससे वो राजनीतिक लाभ उठा लें। और वहीं ममता बनर्जी की शांति अपील पर अमित मालवीय ने पलटवार किया है। उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है कि ममता किसके लिए शांति मांग रही है। ममता मालदा में पीड़ितों से मिलने नहीं गई हैं, लेकिन वो वहां शांति की अपील कर रही हैं, शांति की मांग कर रही हैं। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया था जिसमें तमाम मौलानाओं के साथ थी और वहां मंच से भी लगातार बार बार वक्फ कानून को लेकर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही थी। और उसके बाद से भी पश्चिम बंगाल में हिंसा और ज्यादा बढ़ी है और अब उसके बाद ममता बनर्जी ही शांति की अपील कर रही हैं लोगों से, जिस पर अमित मालवीय ने पोस्ट किया और उनका कहना है कि आखिर किसके लिए शांति की मांग कर रही हैं वो। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही है, उसको लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। बीजेपी के नेता बार बार एक ही बात कह रहे हैं, वहीं बीएचपी के नेता विनोद बंसल भी कह रहे हैं कि जिहादियों के वोट के लिए तुष्टीकरण की दौड़ चल रही है। बंगाल सरकार जिहादियों के साथ खड़ी है, बीएचपी का कहना है। ममता बनर्जी पीड़ितों से अभी तक नहीं मिली हैं, केवल जिहादियों से मिलती हैं, विनोद बंसल कह रहे हैं। जिस तरह से बंगाल की सरकार और उसके मंत्री लगातार न सिर्फ हमलावरों के साथ खड़े हैं, हमला कर रहे हैं, बल्कि जो पीड़ित हिंदुओं के साथ हमदर्दी के एक शब्द भी नहीं बोल रहे। और जब राज्य की मुख्यमंत्री उन हमलावर समुदाय के जो उलेमा, मौलवी और इमाम, उनसे तो जाके मिलती हैं, उनको सल्यूट करती हैं और उनको कहती हैं शांति बनाइए, लेकिन शांति बनाने वाली पुलिस के हाथ बांध देती हैं और सहानुभूति के दो शब्द बोलने से भी परहेज करती हैं, क्योंकि वो वही इस्लामिक जिहादी तुष्टीकरण की नीति के कारण होता है। तो पश्चिम बंगाल आज सिसक रहा है। जो पश्चिम बंगाल हमेशा से ही आजादी की लड़ाई का मुख्य केंद्र रहा, वो पश्चिम बंगाल आज हिंसा की आग में जल रहा है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे उपद्रव हुआ और लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। वही दूसरी ममता बनर्जी हैं जो कि पूरी हिंसा के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं, से जुड़े हुए। जब से संसद में पास होकर वक्फ बिल ने वक्फ कानून का रूप लिया है, पश्चिम बंगाल हिंसा की लपटों में जल रहा है। पश्चिम बंगाल का जो जिला सुलग रहा है वो है मुर्शिदाबाद। जब धर्म की आड़ में सियासत होती है तो सबसे बड़ा नुकसान उन आम लोगों का होता है जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए थोड़े से पैसे बचाकर परिवार का पेट पालना चाहते हैं। लेकिन लगता है बंगाल में वोट बैंक की सियासत करने वालों ने ये सबक अब तक नहीं सीखा है। तभी तो हिंसा के भड़कते शोलों में पानी डालने की बजाय वोट बैंक नाम का पेट्रोल छिड़का जा रहा है।
हिंसा की धधकती आग में जब बात आम आदमी की सुरक्षा की होनी चाहिए, तब ऐसे माहौल में भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ये बंगाल के लोगों का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? कम से कम 1000 फैमिली दे आर सफरिंग, ह्यूज सफरिंग। 10,000 लोग इधर उधर हुए, सबको इंस्टेट करना, घर नहीं है आग जला दिया, लूट लिया, सब खत्म कर दिया। बांग्लादेश में तो हिंदू भगवान भरोसे हैं और जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार खून हो रहा है, वहाँ के लोगों की हत्या हो रही है, रास्ता में टांग देते हैं मार करके, विभत्स घटना होती है। हिंदू पलायन कर रहे हैं डर से वहाँ से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की उपद्रवियों ने निर्मम हत्या कर दी। लेकिन अभी भी बंगाल में मैं दोषी और तुम दोषी वाली सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लेटर जारी करके आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग बंगाल में दंगा भड़काना चाहते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के लोग बहुत आक्रामक हो गए हैं और बीजेपी के साथ आरएसएस भी पश्चिम बंगाल का माहौल बिगाड़ने में शामिल है। मुर्शिदाबाद में उठी हिंसा की आग से सियासत का जलता दिया कब बुझेगा, ये कोई नहीं जानता। बल्कि सच तो ये है कि मुर्शिदाबाद का दर्द सिर्फ बंगाल का ही नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक देश भर में उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। देश की जनता बंगाल की जनता के साथ खड़ी है। बंगाल के प्रत्येक हिंदू की सुरक्षा, उसकी संरक्षा और उनका जो नुकसान की भरपाई ये अविलंब सुनिश्चित हो। देश के राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो लोग वक्फ के विरोध में हुई खूनी हिंसा का शिकार हुए, उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। परिवार में ऐसा मातम मचा कि जिसे देखकर तो मुर्शिदाबाद दौरे पर गए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी बोस की भी एक बार के लिए आंखें नम हो गई। तो इसमें आवश्यक कार्यवाही जरूर करूंगा। ठीक, मैं अथॉरिटी से डिस्कशन करूंगा। ठीक, हम आपके साथ हैं। ठीक है सर, चिंता मत करो। ठीक है, चिंता मत करो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के उन इलाकों का दौरा किया जहां एक पिता पुत्र को वक्फ कानून के विरोध की आड़ में कुछ दंगाइयों ने घसीटकर मार डाला। शनिवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी उन गलियों में पहुंची जहां हिंदू पीड़ित है, तो मंजर देखकर कलेजा जैसे कांपने लगा। महिला आयोग की टीम ने कई इलाकों का दौरा किया जिसमें धूलियान से लेकर शमशेरगंज का हिंसा प्रभावित इलाका भी शामिल है, जहाँ से बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया है। लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हिंसा करने वाले लोगों की तस्वीरें सामने हैं, देश देख रहा है कि उपद्रवी कौन है, तो भी उन पर कार्रवाई करने में किंतु परंतु क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।